हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, which is totally based on the concepts that we have studied earlier, that the zeros of a polynomial. Zeros of polynomial हमने समझा क्या होता है और उसका रिलेशनशिप with the coefficients of a polynomial, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। चलिए सॉल्व करते हैं। So here it is your first question. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो पहले हमें quadratic polynomial के zeros निकालने हैं। जल्दी से रिकॉल करते हैं कि हम zeros find कैसे करते हैं। Suppose हमारे पास ax square bx plus c ये हमें एक polynomial given है। क्लियर? अब हमने इस पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना सीखा है, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म क्या होगी, x का जो कोफिशिएंट होगा वो मिडिल टर्म होगी। ठीक है, अब इस मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस करें और माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास मिडिल टर्म ही आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो a और c का प्रोडक्ट आना चाहिए। क्लियर? यही हमने सीखा है, उसी मेथड को यूज करके अब हम जीरोस फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म है -2 को स्प्लिट करना है और प्रोडक्ट बनाना है 8 के इक्वल। सो 4 2 ज़ा 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और माइनस का साइन आएगा तब जब बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन हो। ठीक है, तो हमने इसलिए लिखा है -4x प्लस 2x माइनस 8। अब ये दो एक्सप्रेशंस मिल गई है। इन एक्सप्रेशंस में से अब हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और यहाँ पे कॉमन लिया 2x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 कॉमन, रिमेनिंग रहा x प्लस 2। ठीक है, अब ये दो एक्सप्रेशंस हम 0 के इक्वल करेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 4, और दूसरी एक्सप्रेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। सो ये दो जीरोस हमारे पास आ गए इस पॉलिनोमियल के। अब इन दो जीरोस को हमें वेरीफाई करना है, इनका रिलेशनशिप विद देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के जीरोस को हम दो टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। नाउ देयरफॉर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक polynomial are plus 4 and minus 2, that is alpha is equal to plus 4, beta is equal to minus 2। ठीक है, अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ देयर जीरोस। और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज -2, माइनस का साइन, उसके बाद है माइनस बी अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 प्लस -2। अब हमने इसको सॉल्व किया, वी गेट +2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस। सो सम ऑफ जीरोस इक्वल आ गया माइनस बी अपॉन ए के। तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
product of zeros which is equal to C upon A. Alpha into beta, alpha plus 4 multiply minus 2 we get minus 8 और यहाँ पर C किसके इक्वल है? कांस्टेंट टर्म के, दैट इज माइनस 8. A किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1 और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे पास माइनस 8 ही आया है. तो दोनों के रिलेशंस यहाँ वेरीफाई हो गए, सम ऑफ जीरोस भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी. चलिए नोट करें इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है PS is equal to 4s square minus 4s plus 1. मिडिल टर्म है माइनस 4. अब माइनस 4 को स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट बनना चाहिए 4 के इक्वल. सो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1. अब यहाँ फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में से हमने कॉमन लिया 2s माइनस 1 और यहाँ से 1 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस 2s माइनस प्लस माइनस 1. अब 2s माइनस 1 कॉमन लिया, सो यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन भी हमें क्या मिला है? 2s माइनस 1. सो इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? सिमिलर टर्म है हमारे पास, इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2. तो बेसिकली इस पॉलिनोमियल के एक ही जीरो है, दैट इज 1/2. जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं कि एक ही जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. सो यहाँ पे अल्फा भी 1/2 होगा और बीटा भी 1/2 होगा. सो देयरफॉर द zeros of quadratic polynomial are 1/2 and 1/2. Clear? That is alpha is equal to 1/2, beta is equal to 1/2. Now their verification. सबसे पहले sum of zeros is equal to minus b upon a, then product of zeros that is c upon a. अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के. यहाँ पे अल्फा क्या है? 1/2, बीटा क्या है? 1/2 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1 और यहाँ माइनस बी अपॉन ए भी हमारे पास 1 के इक्वल ही आना चाहिए. b क्या है यहाँ पर? s का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 4 और a क्या है? s स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 4. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास दोबारा से ये 1 ही आ जाएगा. सो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. 1 आया सम ऑफ जीरोस और माइनस बी अपॉन ए भी हमारे पास 1 ही आया है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए और c के प्लेस पर क्या है? कांस्टेंट टर्म दैट इज 1 और a के प्लेस पर क्या है? a स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 4. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, दोनों को प्रोडक्ट किया 1/4 आ गया. तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है c अपॉन a के, हेंस वेरीफाइड. नाउ नोट करें इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. तो अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें गिवन नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो यहाँ पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. अब मिडिल टर्म है हमारे पास माइनस 7. इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए 18 के इक्वल. सो यहाँ पर हमने किया 9x प्लस 2x
minus 3, 9 2 ज़ा 18, 9 minus 2 7. So यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, रिमेनिंग 2x minus 3 और यहाँ से कॉमन लिया 1, 2x minus 3. Now कॉमन लिया हमने 2x minus 3, रिमेनिंग रहा 3x plus 1. अब दो एक्सप्रेशंस आ गई है. अब इन दो एक्सप्रेशंस को जीरो के इक्वल रखते हैं और वेरिएबल की वैल्यू इक्वेट करते हैं. Here we have the value 3/2. Similarly for 3x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1/3. So दो zeros आ गए हमारे पास. Therefore the zeros of a quadratic polynomial are 3/2 and minus 1/3. That is alpha is equal to 3/2, beta is equal to minus 1/3. Clear? Now verification. पहले करते हैं sum of zeros which is equal to minus b upon a. Alpha plus beta. Alpha क्या है हमारे पास 3/2 plus beta है हमारे पास 1/3. इक्वल आना चाहिए माइनस b upon a के. माइनस b that is the coefficient of x minus 7 upon a that is x square coefficient 6. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा. इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 7/6 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6. एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का. 3 3 is 9 minus 2 is equal to 7/6 which is equal to c upon a. तो यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोस का रिलेशन वेरीफाई हो गया है. अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस. नाउ प्रोडक्ट ऑफ zeros which is equal to c upon a. Alpha into beta. Alpha is 3/2 multiply minus 1/3. c upon a क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म दैट इज -3 और a के प्लेस पर है x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 6. तो -3/6 हमारे पास आना चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर. 3 1 ज़ा 3 -3 2 3 ज़ा 6. तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आ गया c अपॉन a के. हैंस वेरीफाइड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट 4u² प्लस 8u. इसका सॉल्यूशन करते हैं. पॉलिनोमियल गिवन है हमें 4u² प्लस 8u. सो यहाँ से हम पहले कॉमन ले लेते हैं 4u को u प्लस 2. सो यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस आ गए हमारे पास. 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. Here we have 0 is equal, u is equal to 0 and u is equal to -2. So this polynomial has two zeros, 0 and -2. So the zeros of a quadratic polynomial are 0 and -2. That is alpha is equal to 0, beta is equal to -2. Now verification of relationship between zeros and their coefficients. Number 1, sum of zeros which is equal to minus b upon a. Sum of zeros are 0 plus -2 and minus b upon a. b is the coefficient of u, that is 8 minus 8.
a is the coefficient of u square 4. सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 के इक्वल, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस भी -2 के इक्वल ही आया है. सो यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. C अपॉन A. अब यहाँ पे C क्या है? दैट इज द कांस्टेंट टर्म. और कांस्टेंट टर्म हमें गिवन ही नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 0. और 1 के प्लेस पर क्या है? A के प्लेस पर क्या है? U स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 4. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 मल्टीप्लाई -2 वी गेट 0 एंड C अपॉन A इज ऑल्सो 0. क्लियर? सो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है. नोट करें इसे. So next question is t square minus 15. Polynomial हमें given है t square minus 15. So यहाँ पर इस expression को equal रखा हमने 0 के. t square is equal to plus 15. Square will convert into square root and the value of t is plus minus रूट 15. And now the question is कि हमेशा अंडर रूट के साथ प्लस माइनस क्यों लग रहा है. Now अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है हमें. एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4. एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4. सो अंडर रूट ऑफ 4 इज 2. ठीक है. अगर -2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं या -2 का स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आएगा? 4. +2 का स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आएगा? 4. सो -2 का भी 4 रिजल्ट है स्क्वायर में और +2 का भी. इसीलिए जब अंडर रूट को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें प्लस माइनस दोनों ही डिजिट्स आ सकती हैं, क्योंकि वो दोनों ही डिजिट्स का सेम स्क्वायर हमें देता है. क्लियर? नेगेटिव का भी हमें सेम देगा, पॉजिटिव का भी सेम देगा. इसलिए स्क्वायर रूट को जब हम ओपन करते हैं तो उसके साथ जो हम डिजिट लिखेंगे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे. क्लियर? नाउ द zeros of this particular quadratic polynomial are minus under root 15 plus under root 15. That is alpha is equal to minus under root 15, beta is equal to plus under root 15. Clear? Now the verification. Sum of zeros is equal to minus b upon a. Alpha plus beta. Alpha is minus root 15 plus beta root 15. माइनस बी अपॉन ए में क्या आएगा? b के प्लेस पर होगा t का कोफिशिएंट. अब यहाँ पर t वाला टर्म हमें गिवन ही नहीं है तो उसके लिए 0. a कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर दैट इज 1. और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15. अब माइनस प्लस माइनस कैंसिल करेंगे, ये भी 0 के इक्वल आएगा. तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो गया. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस which is equal to c upon a. कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? -15. और a हमारे पास है t स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15. अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, या हम कहें कि यहाँ पर हम अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद से. इट मीन्स ये इसका स्क्वायर है और अंडर रूट को जब हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 1/2
और इसकी पावर हमें गिवन है स्क्वायर दैट इज 2। जब हम अब दो पावर्स एक साथ हमें गिवन होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 15। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास 15 इज इक्वल -15 इज इक्वल टू -15। सो यहाँ पर भी रिलेशन वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू C/A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x² - x - 4। Px is equal to 3x² - x - 4। मिडिल टर्म है हमारे पास -x। अब हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करना है कि उसका प्रोडक्ट बनना चाहिए 12 के इक्वल। सो 3x² - 4x प्लस 3x - 4। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x, 3x - 4 और यहाँ से कॉमन लिया 1, 3x - 4। अब 3x - 4 कॉमन, द रिमेनिंग टर्म्स x + 1। क्लियर? नाउ अब इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं और इक्वेट करते हैं वेरिएबल की वैल्यू। हियर वी हैव 4/3 and x + 1 is equal to 0, we have x is equal to -1. Clear? Now there are two zeros of this polynomial. Are 4/3 and -1, that is alpha is equal to 4/3 and beta is equal to -1. Now the verification of the relationship between the zeros and the coefficients. Verification. First, sum of zeros, which is equal to -b/a, and then product of zeros, C/A. अब यहाँ पे sum of zeros alpha plus beta, alpha is 4/3, beta is -1 और हमारे पास -b/a क्या आएगा? b के प्लेस पर है x का कोफिशिएंट दैट इज 1, -1 और एक हमारे पास है 3x² का कोफिशिएंट 3। सो ये हमारे पास आ गया 1/3 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 - 3, यहाँ पर भी 1/3 ही आएगा। क्लियर? सो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। नाउ द टर्न प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, alpha into beta is equal to C/A and the alpha is 4/3 into -1 is equal to C/A. C is the constant term that is -4 and A is the coefficient of x² that is 3. So यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -4/3 ही आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास जीरोस गिवन है, नो सम और प्रोडक्ट गिवन है जीरोस का, सम और प्रोडक्ट गिवन है। अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल के उनका सम और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप वेरीफाई किया। इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनाना है। क्लियर? चलिए, फर्स्ट 1/4 और -1 दो जीरोस हैं तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं दैट लेट the zeros of a
quadratic polynomial be alpha and beta, ठीक है। और इस पॉलिनॉमियल में हमारे पास एंड हेयर अल्फा इंटू बीटा एंड हेयर अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमारे पास 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है -1 तो अब हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस को अज्यूम कर लिया कि उनके जो जीरोस होंगे वो अल्फा बीटा होंगे, क्योंकि हमें जीरोस नहीं पता है, हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट पता है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है हम वही अज्यूम करते हैं। जीरोस हमें नहीं पता है, हमने अज्यूम कर लिए अल्फा बीटा जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, और यहाँ पर रिलेशनशिप हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4. Now, therefore, the required polynomial will be written as x minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. अब हमने ये फॉर्मेट ही क्यों लिया, पहले ही सम लिया है x के साथ और बाद में हमने प्रोडक्ट लिखा है। तो एक बार ये रिकॉल करो कि जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करते हैं तो मिडिल टर्म को हम इस तरीके से स्प्लिट करते थे कि उनका सम या फिर डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, और हम उनको इस तरीके से स्प्लिट करते थे कि बाद में जो हमारे पास a और c मिले उसका प्रोडक्ट में भी रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। सो मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं कि उसको प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म के इक्वल ही आना चाहिए, और अगर उसका प्रोडक्ट करें तो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर भी वो जीरोस है और जीरोस को हमने इस तरीके से ही यहाँ पर अरेंज किया है, सम ऑफ जीरोस मिडिल में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कांस्टेंट टर्म के प्लेस पे। क्लियर? चलो अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 1/4 के इंटू एक्स प्लस इंटू 1 प्लस -1 एक्स स्क्वेयर -1/4x -1। अब अगर इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई भी करना हो तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4x स्क्वेयर -1x -1, सो जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल होगा हमारे पास दैट इज 4x स्क्वेयर -x -1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। क्लियर? अब ये जो डिनोमिनेटर है ये कहाँ चला गया, px हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। सो ये 0 इंटू 4 हो जाएगा तो 0 हो गया। सो पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या बचा, 4x स्क्वेयर -x प्लस 1, 4x स्क्वेयर -x -1। क्लियर? चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट, √2 और 1/3 हमें गिवन है, यहाँ भी सेम फॉर्मेट, जीरोस हमें नहीं पता है। लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial be alpha and beta, and in this question alpha plus beta that is sum of zeros हमें given है √2, product of zeros alpha into beta given है 1/3। now therefore required polynomial written as px is equal to x square minus alpha into beta into x plus alpha into
beta. X square minus sum of zeros under root 2 into x, product of zeros 1/3. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया 1, 3x square minus under root 2x plus 1. So the required polynomial will be 3x square minus under root 2x plus 1. So this is the answer for this question. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है 1. सॉल्यूशन, लेट द जीरोस of a quadratic polynomial be alpha and beta, and here sum of zeros that is alpha plus beta हमें given है 1 के, product of zeros alpha into beta भी given है 1 के. Now therefore required polynomial will be written as required quadratic polynomial will be written as px x square into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के इक्वल. सो 1x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल दिया है, 1 के इक्वल. सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1. क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट लिखेंगे हम. सॉल्यूशन, let the zeros of quadratic polynomial be alpha and beta, and here sum of zeros alpha plus beta given है minus 1/4k और alpha into beta product of zeros equal है 1/4k. Now therefore the required polynomial will be written as px is equal to x square minus sum of zeros into x alpha plus beta product of zeros. अब तो आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए कि जब भी हमें क्वेश्चन में जीरोस का सम प्रोडक्ट दिया हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो बस हमें ये फॉर्मेट याद होना चाहिए. सीधा यहाँ पुट करो वैल्यूज को, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगी. एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस गिवन है माइनस 1/4k इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल है 1/4k. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. हियर वी हैव 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 and the required polynomial will be 4x square plus x plus 1. Here we have the answer for this question. ठीक है. Now next, अब यहाँ पर हमें given है product of zeros, sum of zeros given है 4k equal और sum of product of zeros equal है 1k equal. So let the zeros of quadratic polynomial be alpha
and beta. And here we have the sum of zeros, that is alpha plus beta, is equal to 4, and the product of zeros, that is alpha into beta, 1. Now therefore the required polynomial will be written as px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. Now x square alpha plus beta sum of zeros 4 given है into x plus 1 alpha into beta product हमें 1 के equal given है. Now the required polynomial will be x square minus 4x plus 1. So this will be the quadratic polynomial for this question. Clear? नोट करें इसे. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 which is also based on the relationship between zeros and coefficients of a polynomial but of a cubic polynomial. अभी हमने करा quadratic polynomial zeros और उनके coefficients के बीच का relation, उस एक्सरसाइज में हम करेंगे cubic polynomial. Clear?